मध्य प्रदेश का ग्वालियर और ग्वालियर का कमला राजा हॉस्पिटल, यहाँ 23 मार्च को काजल चौहान नाम की एक महिला को बच्ची पैदा होती है। बच्ची को देखते हैं तो उसका हाथ जो है कोहनी के यहाँ से कटा हुआ है, यानी बच्ची जो है बचपन से ही दिव्यांग। मौके पर उसकी दादी प्रेमलता पहुंचती है और थोड़ी नाराज होती है कि मुझे पोता चाहिए था, मुझे पोते की चाहत थी, लेकिन यहाँ तो पोती पैदा हुई और पोती भी ऐसी कि हाथ कटा हुआ। हालांकि उस समय बच्ची के जो मामा है, बच्ची की जो नानी है, वो भी मौके पर अस्पताल में थे, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं क्योंकि माहौल ऐसा था। 23 मार्च को बच्चे का जन्म हुआ, 24 मार्च, फिर 25 मार्च को, 26 मार्च को और 27 मार्च को। 27 यानी 5 दिन बच्ची इस दुनिया में रहती है, लेकिन 27 मार्च को खबर आती है कि बच्ची की जो है मौत हो गई है। बच्ची को दफनाया जाता है। उसके बाद काजल जो है अस्पताल से छुट्टी होती है और अपने घर आ जाती है। अब होता यह है कि 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च यानी कुल 5 दिन तक बच्ची जिंदा रही। 27 मार्च को अचानक बच्ची की डेथ हो जाती है और उसे दफना दिया जाता है। दफनाने के बाद काजल चौहान जो बच्ची की माँ है, उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है। और जब काजल अपने घर पहुंचती है तो बार बार उसके दिमाग में यही सवाल चलता रहता है कि मेरी बेटी की अचानक ऐसे कैसे मौत हो गई, क्योंकि बच्ची जो है वो रो भी रही थी, बच्ची जो है वह दूध भी पी रही थी, यानी बच्ची स्वस्थ थी, तो अचानक डॉक्टर जो है उसे मरा हुआ कैसे बता सकते हैं। उसके दिमाग में बार बार सवाल चलता है। तो फिर वो बोलती है कि बच्ची को वापस निकाला जाए और उसका जो है पोस्टमार्टम करवाया जाए। परिवार वाले उसका बच्ची को निकालते हैं। दफनाई हुई बच्ची को निकालने के बाद पोस्टमार्टम होता है तो जानकारी चौंकाने वाली सामने आती है कि बच्ची का जो है दम घुटने से मौत हुई है। अब मामला पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस अपने एंगल से मामले की जांच करती है। सबसे पहले बच्चे के मामा, बच्ची की नानी, दोनों को पूछते हैं कि आप कहाँ थे। तो बताते हैं कि हम बच्ची की जो मौत से पहले बच्ची का जो मामा बताता है कि मेरे चाचा की मौत हो गई थी और हम चाचा की मौत के अंतिम संस्कार में गए थे, उसके बाद अगले दिन वापस आए थे। तो पूछते क्या हुआ था 27 तारीख की सुबह। तो बच्ची का जो है मामा वो कहता है कि हम अंतिम संस्कार के बाद जब अस्पताल आए तो बच्ची जो थी वो उसकी दादी के हाथों में थी और हमने उसे लेने का प्रयास किया। दादी ने उसे देने से बार बार इनकार किया, हमें छीनना पड़ा क्योंकि हमने उससे मांगा तो वो उसकी दादी दे नहीं रही थी। और जब हम अस्पताल में डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि बच्ची की जो है डेथ हो चुकी है और बच्ची की दादी है वो उस समय मौके से रफू चक्कर भी हो गई थी। तो पुलिस का जो आधार था कि हो न हो बच्ची की हत्या हुई है और बच्ची की हत्या में हो न हो बच्ची की दादी का हाथ है। जब दादी से सवाल जवाब होते हैं तो वो टूट जाती है और वो बताती है कि हाँ ये पाप मैंने ही किया है। पुलिस पूछती है कि ऐसा पाप करने का क्या कारण बन पड़ा था। तो बताती है कि मुझे पोता चाहिए था और मैं अचानक बेटी देखकर अपना आपा खो बैठी और मैं इसी प्लान में थी कि ऐसी बच्ची तो होना ही नहीं चाहिए जिसका हाथ भी कटा हो। और जब मुझे मौका मिला तो मुझे गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा और मैंने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तो पुलिस ने फिर प्रेमलता यानी बच्ची की दादी को गिरफ्तार किया। और जो महिलाएं ये देख रही हैं इस कहानी को, इस घटनाक्रम को जो हम बयां कर रहे हैं, सोचने की जरूरत है, लड़का हो या लड़की, ये सब ईश्वर की देन है। ये हमारे हाथ में नहीं है कि लड़का होगा कि लड़की होगी। इस तरह की सोच समाज के लिए घातक है। जैसा भी हो, बच्चा या बच्ची, हम उसे अपनाएं, अच्छा लिखाएं, अच्छा पढ़ाएं और उसे अच्छी शिक्षा दें और समाज में इस काबिल बनाएं कि वो हमारा नाम रोशन कर सके। आज के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। विक्रम सिसोदिया, सिंपल समाचार। धन्यवाद।